हमारे देश में कुछ जमीनें ऐसी होती है जहां सिर्फ मिट्टी नहीं होती बल्कि विचार जन्म लेते हैं, जहां सांस्कृतिक हवाएं इतिहास के पन्नों को निरंतर पलटती रहती है। ऐसी ही एक भूमि है बिहार। 2500 साल पहले इसी धरती ने दुनिया को दो ऐसी सोचें दी जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती है। दो धर्म, दो दर्शन, दो महापुरुष। यही वह पवित्र भूमि है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। यही वह मिट्टी है जहां वर्धमान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। चलिए चलते हैं 500 वर्ष ईसा पूर्व के भी पहले। आज का बिहार तब मगध, वज्जी, अंग और विदेह जैसे महान महाजनपदों का केंद्र था। गंगा की इस उपजाऊ घाटी में शायद पूरी दुनिया में सबसे अधिक विवेक और चेतना बसती थी। वो समय था जब पूरी दुनिया में एक नई सोच की लहर उठ रही थी। ग्रीस में सुकरात थे, चीन में कन्फ्यूशियस और भारत की इस पावन भूमि बिहार में दो ऐसे महापुरुष जन्म ले रहे थे जिनके विचार आज भी जीवित है। पहले बात करते हैं महावीर की। लगभग 599 वर्ष ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम था वर्धमान। एक ऐसा बालक जिसका भविष्य राजपथ पर नहीं बल्कि तप और धर्म की कठिन राह पर लिखा था। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने सब कुछ त्याग दिया। राजमहल, परिवार, वस्त्र। 12 वर्षों तक कठोर तप किया। भूमि पर सोते भूखे रहते, तन मन को उन परीक्षाओं से गुजारा जिनसे साधारण मनुष्य नहीं गुजर सकता। और फिर जंभिक ग्राम के पास एक वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। उस दिन के बाद वे सिर्फ वर्धमान नहीं रहे, वे बन गए महावीर। महावीरों में महान। महावीर ने ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां मनुष्य केवल स्वयं को नहीं जीतता बल्कि हर जीव के दर्द को महसूस करता है। उनका संदेश इतना गहरा था कि आज भी दुनिया भर में 60 लाख से अधिक जैन उसी मार्ग पर चलते हैं। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद मानवता की सबसे महान आध्यात्मिक यात्रा है। नेपाल के लुम्बा में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका भविष्य राजपथ पर नहीं बल्कि तप और धर्म की कठिन राह पर लिखा था। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद मानवता की सबसे महान आध्यात्मिक यात्रा है। 563 वर्ष ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार ने जन्म लिया। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन का पुत्र सोने की थाली में पला बढ़ा। महलों में विलासितापूर्ण जीवन था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले, उन्होंने वह देखा जिसे हर राजा छुपाना चाहता था। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। ये थे वे 4 दृश्य जिन्होंने एक राजकुमार की दुनिया बदल दी। उसी रात सिद्धार्थ ने सब त्याग दिया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, राजगद्दी, और निकल पड़े सत्य की खोज में। कई वर्षों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ पहुंचे मगध, आज के बिहार में, और गया के पास एक पीपल वृक्ष तले बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 7 दिनों की गहन ध्यान साधना के बाद 528 वर्ष ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम को मिला संबोधि। वे बन गए बुद्ध, प्रबुद्ध, जागृत, और वह स्थान बन गया बोध गया, दुनिया का सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ। बोध गया से बुद्ध सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र की स्थापना। और ये धर्म चक्र जिस भूमि से चलना शुरू हुआ वो थी बिहार। बुद्ध की शिक्षा का आधार है 4 आर्य सत्य। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है तृष्णा, तीसरा दुख का अंत संभव है, चौथा उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। महावीर की तरह बुद्ध ने भी ऐसी दुनिया की बात की जहाँ मनुष्य अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं बल्कि और अधिक जिम्मेदार है। अहिंसा, करुणा, सम्यकता, ये बिहार की मिट्टी के शब्द है। यही से ये दुनिया में फैले। कुछ लोग कहते हैं वैशाली सिर्फ महावीर की जन्मभूमि है, लेकिन वैशाली उससे कहीं अधिक है। यही वो स्थान है जहां दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ, वज्जी गणराज्य। दुनिया का पहला रिपब्लिक एथेंस से भी पहले। और विडंबना देखिए, जिस भूमि पर दुनिया की पहली लोकतंत्र ने जन्म लिया उसी भूमि पर दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्म भी जन्मे। वैशाली वो शहर था जहाँ लोकतंत्र और धर्म दोनों ने साथ साथ सांस ली। बिहार
बिहार की धार्मिक कहानी नया मोड़ लेती है जब मगध का एक राजा सिंहासन पर बैठता है। अशोक 269 वर्ष ईसा पूर्व का यह सम्राट पहले एक क्रूर योद्धा था। फिर आया कलिंग युद्ध 261 वर्ष ईसा पूर्व। आज के ओडिशा में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। अशोक ने देखा लाशों का ढेर, खून से लाल जमीन, और इस एक दृश्य ने वह कर दिया जो कोई युद्ध नहीं कर सकता। इसने सम्राट का हृदय तोड़ दिया। अशोक ने बुद्ध का मार्ग अपनाया और फिर जो उन्होंने किया वह इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक प्रसार था। उन्होंने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। दुनिया भर में धम्मदूत भेजे। शिलालेखों पर बुद्ध की शिक्षाएं खुदवाई जो आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलती है। अक्सर लोग पूछते हैं महावीर और बुद्ध में क्या अंतर था। दोनों बिहार से थे, दोनों ने राजघराना छोड़ा, दोनों ने तप किया, दोनों ने अहिंसा की बात की। तो फर्क कहाँ था? महावीर का मानना था आत्मा है और वह शाश्वत है, मोक्ष के लिए कठोर तप जरूरी है। बुद्ध कहते थे कोई स्थायी स्व नहीं होता, दुख का कारण आसक्ति है। और मध्यम मार्ग ना अति भोग ना अति तप ही सही रास्ता है। दोनों अलग थे पर दोनों की जड़ें एक ही मिट्टी में थी, बिहार। दोनों धर्म आज भी जीवित है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, 53 करोड़ से अधिक अनुयायी। जैन धर्म आकार में छोटा है लेकिन इसकी अहिंसा की सोच ने सीधे महात्मा गांधी को प्रभावित किया। आज यदि आप बौद्ध गया जाएं तो एक अनोखा दृश्य दिखेगा। जापानी भिक्षु नारंगी वस्त्रों में, तिब्बती भिक्षु कत्थई लाल वस्त्रों में, थाई भिक्षु गेरुए कपड़ों में, कोरियाई, चीनी, श्रीलंकाई सभी एक ही स्थान पर, एक ही बोधि वृक्ष के नीचे। और वैशाली में जैन तीर्थयात्री दूर दूर से आते हैं। वे उस मिट्टी को छूते हैं जहां महावीर का जन्म हुआ था। वे इस भूमि को प्रणाम करते हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी जमीन, एक छोटा सा कालखंड, और उसी काल में 2 ऐसी विचारधाराएं जन्म लेती है जो आज भी लाखों लोगों को हर सुबह उठना सिखाती है, जो आज भी अंधेरों में दीपक जलाती है। महावीर ने कहा जीवों पर दया करो, बुद्ध ने कहा अपने भीतर झांको। दोनों के संदेश अलग थे पर मंजिल एक ही थी, अंधेरे में रोशनी, पीड़ा में शांति, भटके हुए मनुष्य के लिए एक राह। और ये रोशनी, ये धर्म, ये विचार यही से निकले थे, इसी पवित्र धरती से, बिहार की इस धर्म भूमि से। ये केवल इतिहास नहीं, ये वह चिंगारी है जिसने दुनिया की आत्मा को दिशा दी, वह विचार जिसने समय को बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों को भी बदलता रहेगा। और याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम फिर से खोलेंगे इतिहास के नए पन्ने, नए रहस्य। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।